इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक बहुत ही अहम फीचर सेल साइज चार्ट्स के बारे में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव जो इस वीडियो का है वो क्रिएटिंग सेल साइज चार्ट्स यूजिंग रिपीट फंक्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो रिपीट फंक्शन है वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। इक्वल्स टू रिपीट इज़ द सिंटैक्स। ब्रैकेट्स आप ओपन करेंगे, सबसे पहले आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो कैरेक्टर देंगे जिसको आप रिपीट करना चाहते हैं। अज्यूम करेंगे मैं यहाँ पर वर्टिकल बार जो हमारे पास होता है उसको रिपीट करना चाह रहा हूँ। मैंने वर्टिकल बार दिया, शिफ्ट के साथ वर्टिकल बार और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिया। अब कितने टाइम मैं इस वर्टिकल बार को रिपीट करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 10 टाइम्स को रिपीट करना है, मैंने एंटर कर दिया। आप देखेंगे आपके पास वर्टिकल बार 10 टाइम्स रिपीट हो गया। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर अज्यूम करें कि 6 मंथ्स का डाटा है, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और हमारे पास यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं डिफरेंट महीनों की, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट महीनों का डाटा मौजूद है और हमने यहाँ पर कुछ डाटा टाइप कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इसी पे रिपीट अप्लाई करें। हमने कहा इक्वल्स टू रिपीट, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, वर्टिकल बार, कॉमा, उसके बाद हम बताएंगे कितने टाइम्स हमें रिपीट करना है। अब यहाँ पर हमने एक सेल रेफरेंस दे दिया। इसका मतलब ये है कि जहाँ 15 लिखा होगा वो 15 टाइम्स रिपीट होगा, जहाँ 65 लिखा होगा वहाँ 65 रिपीट होगा, और दूसरी जो भी वैल्यूज़ होगी अकॉर्डिंगली वो चीज़ रिपीट हो जाएगी। तो आप देखेंगे विद इन नो टाइम एक्सेल ने एक हमें चार्ट क्रिएट करके दे दिया है। अब ये चार्ट थोड़ा सा लंबा जा रहा है आगे तक, ठीक है। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करें। तो जब हम वर्टिकल बार और रिपीट को यूज़ करते हैं तो सबसे बेस्ट जो फॉन्ट होता है वो आपके पास विंडोज़ में अवेलेबल होता है स्क्रिप्ट का। आप सिंपली इसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देंगे और बोल्ड कर देंगे तो आपके पास चार्ट कुछ बेहतर पोजीशन में आ जाएगा। प्राइमरीली जो हमने डाटा यूज़ किया है इसमें बहुत छोटी वैल्यूज़ थी, मतलब 65 आपके पास मैक्सिमम वैल्यू थी। लेकिन नॉर्मली आपके पास ये होता है कि वैल्यूज़ कुछ बड़ी भी वैल्यूज़ अवेलेबल होती हैं, तो उस केस में अगर आप रिपीट यूज़ करेंगे तो वो 1000 टाइम्स भी आपके टेक्स्ट को रिपीट कर देगा, जो कि इतना ज़्यादा डिज़ायरेबल नहीं होगा। तो हम रिपीट को एक और एंगल से देखते हैं और इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास अज्यूम करेंगे हमारे पास यहाँ पर कुछ बड़ी वैल्यूज़ मौजूद हैं। ये 45,000, 36,000, 25,000 एंड देन 44,000, देन 15,000 एंड 18,000। अब हम ये चाहते हैं कि इस पर हम रिपीट अप्लाई करें। हमने कहा इक्वल्स टू रिपीट, ब्रैकेट्स ओपन, वर्टिकल बार, ये तो हमने बिल्कुल उसी तरह से दे दिया जैसे पहले हमने किया था। अब पॉइंट ये है कि हमने करना ये है कि सपोज़ करें कि हमें 25 बार्स रिपीट करना है, तो हमने सिंपली कह दिया रिपीट कितनी मरतबा करें, इतनी मरतबा। अगर ये हम देंगे तो ये तो हमें 45,000 दे देगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 25 टाइम्स मैक्सिमम रिपीट हो, तो हमने सिंपली डिवाइड किया मैक्स किसका, मैक्स इन तमाम का F4। मैक्स से डिवाइड करने का मकसद ये है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें जब आप मैक्स से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम 1 आएगा। अगर जैसे मैक्सिमम का 50% कोई वैल्यू होगी तो आपके पास डिवीजन का रिजल्ट क्या आएगा, 0.5। इसका मतलब ये होगा जब आप मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो जहाँ पर 1 होगा वहाँ पर 25 बार्स आएंगे, जहाँ पर 0.5 होगा वहाँ पर 12.5 आएगा। यहाँ पर अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यूज़ होगी उस हिसाब से आपके पास चेंजेस आती रहेगी। तो ये रिपीट आपको कंप्लीट हुआ, आपने ब्रैकेट्स क्लोज किया, एंटर किया। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो आपके पास एक बहुत ह्यूज वैल्यूज़ थी 45,000, 36,000, उसको रिपीट के अंदर हमने चेंज कर लिया। अगेन हम इसमें दो काम करेंगे कि हमने इस पर क्लिक करके इसको स्क्रिप्ट पे कर दिया और इसको बोल्ड कर दिया। अगर हम इसको 100% पे व्यू करते हैं तो आप देखेंगे एक प्रॉपर किस्म का आपके पास चार्ट बन चुका है, सेल साइज चार्ट बन चुका है यूजिंग एक्सेल्स रिपीट फंक्शन। इस स्क्रीन कास्ट के अंदर हमने ये देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का रिपीट जो फंक्शन होता है वो इक्वल्स टू रिपीट, REPT, ब्रैकेट्स ओपन, इन्वर्टेड कॉमास में आप कोई भी साइन जो लेना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और कितने टाइम आपको रिपीट करना है आप कर सकते हैं। इसके अंदर हमने ये देखा कि अगर आपके पास कोई बड़ी वैल्यूज़ हैं तो उन बड़ी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली तरीका ये करते हैं इक्वल्स टू रिपीट्स, ब्रैकेट ओपन, और जो भी साइन आपको लेना है आपने इन्वर्टेड कॉमास में वो साइन ले लिया, एक कॉमा करके आपने जो वैल्यू होगी वो देंगे। वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे मैक्स है, मैक्स से डिवाइड करने का मकसद ये है ताकि आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू हो उसके हिसाब से आपके पास वैल्यूज़ आ जाए, और हमने इसको डिवाइड करके ब्रैकेट क्लोज किया। मल्टीप्लाई करके आप जितने टाइम उस सेल को रिपीट करना चाहते हैं, उस स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिपीट करना चाहते हैं वो आप देंगे। सपोज़ करेंगे मैं 30 टाइम्स करना चाह रहा हूँ, मैं 30 दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और जैसे आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास रिपीट का रिज़ल्ट आ जाएगा। थैंक यू सो मच।